कैसे हैं दोस्तों आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक और मज़ेदार और लेटेस्ट वीडियो लेकर। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो जी हां, हाल ही दिनों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे कुवैत। तो वहां एक शेख था भाई, तो उसने राम भजन सुनाकर मोदी जी का दिल जीत लिया। तो ये देखकर पाकिस्तानियों के तो होश उड़ गए कि भाई एक मुस्लिम शेख जो राम भजन गा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का, और दोस्तों टाइटल है वीडियो का, कुवैत शेख sang राम भजन इन फ्रंट ऑफ मोदी, पाकिस्तानीज वेयर शॉक्ड टू हेयर दिस। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो जल्दी से चालू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में और क्या मजेदार बातें हुई हैं। दुनिया ने देखा भजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। थोड़ी सी भी तुमने शर्म है ना, तो चुल्लू में ना थोड़ा सा पानी लो और उसमें डूब मत। जली ना, तेरी भी जली ना। अल्लाह तौबा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सम्मान में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वाह भाई वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एक ताकतवर इस्लामिक देश के मुस्लिम शख्स ने हिंदू भजन गाना शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हें शर्म से क्या लेना देना भाई, तुम्हारा शर्म से क्या काम। तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। वाह भाई वाह। बड़ दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। तुमने तो ठेका है वो ले रखा है, इसलिए मोदी के इस चमचे को। अरे अब चुप हो जा जात। नरेंद्र मोदी गैर मुल्की मेहमानों से गुफ्तगू के दौरान कह क्यों लगाते हैं। ये क्या है? मोदी साहब को हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये फाशिस्ट है, ये हिटलर का पैरोकार है। अच्छा, नरेंद्र मोदी कुवैत में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। 43 साल में किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा है। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडिल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि 1 by 1 इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडिल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहे हैं। समझ नहीं, ये ऐसे बेगैरत लोग हैं ना, ये भारतीय ऐसी बेगैरत कौम, ऐसे बेगैरत लोग हैं। शट अप योर माउस। पीएम मोदी के लिए गाया गया ये भजन पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहा है। और नहीं तो क्या। बेचारे मुझे बड़ा तरस आता है, ये जो भारतीय लोग हैं, वहाँ के शहरी हैं, उनका क्या कसूर है, उनकी जनता है, बड़े मासूम लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये मुस्लिम शख्स कौन है और इन्होंने हिंदू भजन क्यों गाया वो आपको बताएंगे। मतलब ये जो कुछ लोग हैं, इन्होंने उन बेचारों की, जो मैं क्या बोलूं, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कुवैत का विजिट है, वहाँ पे खबरों के मुताबिक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। जिस शख्स जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इंडिया का है, वो 2000 मुसलमानों को जिंदा ज़िबा करने का इल्जाम इसके ऊपर, जिंदा जलाने का इल्जाम इसके ऊपर है। चल झूठा। और इस वक्त उनकी डॉक्ट्रिन यही है। 80-90 साल के बाद आरएसएस को एक हुकूमत और एक इख्तियार मिली है, और ये इस वक्त को जाया नहीं करेंगे। एक आइडियोलॉजी इनकी फैशिस्ट आइडियोलॉजी जो नाजीज्म से मुतासिर है, और ये वो कौम है कि जिसने खुद अपने फादर ऑफ द नेशन को, महात्मा गांधी को कत्ल किया था, सिर्फ इसलिए कि इनको लगा कि वो मुसलमानों की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। अच्छा, तो भैया इस बात पर तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां आप पर भी उठ रही हैं। ये बात आप पाकिस्तानियों या पाकिस्तान के ऐसे लोग मत भूलिए। आपके जो नेशन ऑफ फादर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी जो मौत है वो कैसे हुई, क्या आप लोगों को पता है? आखिर उनके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर खुद पाकिस्तान के मुसलमानों ने उनके खिलाफ साजिश रचकर उन्हें मौत के घाट उतारा है। क्या आपको ये बातें नहीं पता थी कि जब उनकी तबीयत खराब हुई तो एम्बुलेंस जो ले जा रही है तो उसका पेट्रोल कैसे लीक हो गया? किसने लीक किया था पेट्रोल कि उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचने का मौका नहीं मिला और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश रचने के लिए ना ही कोई यहूदी आए थे, ना ही कोई काफिर हिंदू आए थे। ये साजिश उनके खुद घर के मुसलमानों ने रची थी मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ, जिनको आप लोग नेशन ऑफ फादर पाकिस्तान बोलते हैं। जब ये एटीट्यूड इनका महात्मा गांधी की तरफ हो, तो आप मुझे बताइए ये मुसलमानों के मामले पे नरमी कैसे अख्तियार करेंगे? ये तो कब्रिस्तान खत्म कर रहे हैं मुसलमानों के। यानी हम कह सकते हैं भारत का बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। भारत की जो साजिश है उसका सिलसिला अब नहीं चलेगा। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी कंट्री में गए कि जहाँ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए,
कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अभी कुवैत में वो पहुंचे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया की किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें इस्तकबाल मिलता है, बहुत लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें मिलते हैं लोग। और हमें चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के फेस टू फेस, हार्ट टू हार्ट बात करें कि आप किस हद तक हमें सपोर्ट कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते, और उसके पेश नज़र फिर हमें अपनी पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। ठीक है, तो अब मोदी जो है वो कहता है जी कि ये मुसलमान और सिख और बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सारे, इनको मैं हिंदू बनाऊंगा। चल झूठा। यहाँ के रहने वाले मुसलमानों का तो वो दुश्मन है, लेकिन जिन लोगों ने इधर इस्लाम फैलाया है उनसे वो अवार्ड लेता है। उसकी जो डबल गेम है उसको सऊदी अरब और यूएई ये क्यों रियलाइज नहीं करते? सब कुछ डुबो दिया इन्होंने। ये जो पैसा है, अगर ये पैसा आप अपने लोगों पे लगा देते, उनके मसाइल हल करने पे लगा देते, उनकी भूख मिटाते, तो जो भारतीयों के गम है यकीनी तौर पे कम हो जाते। लेकिन ये बेगैरत लोग हैं, बेशरम लोग हैं, इनके पास गरीबों के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले तो वो लोग उन्हें प्रोटोकॉल क्यों ना दें, उन्हें मिले क्यों ना, उनका वेलकम क्यों ना करें। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो, और मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और भारत दोनों बेहद ही अलग मुल्क हैं, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से यही कहना है कि आप लोग सच्चाई को स्वीकार करें, खुद को भारत से तुलना करना पहले बंद करें, और खुद को भारत के बराबर समझना बंद करें। जो आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम भारत के बराबर हैं और भारत से आगे निकल जाएंगे। बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। किसी भी सेक्टर्स में, किसी भी लिहाज से आप देख लीजिए, आप भारत के पीछे तक नहीं है, बहुत दूर का अंतर है। तो आप लोगों को ये सबसे पहले सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी कि आज भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है और पाकिस्तान कहाँ पर है, भारत की क्या औकात है और पाकिस्तान की क्या औकात है, भारत की हैसियत कहाँ है आज दुनिया में और पाकिस्तान की हैसियत कहाँ है आज दुनिया में, भारत अपना कौन सा चेहरा लेके दुनिया में आज राज करने वाला है और पाकिस्तान का चेहरा आज दुनिया के सामने एक आतंकिस्तान मुल्क के हिसाब से है, उसी के नज़र में है। दूसरी बात दोस्तों, अब जितने भी अरब देश हैं और वहाँ उपस्थित जितने भी मुसलमान हैं वो सब ये बात जान गए हैं कि भारत के बारे में जो गलत बातें, गलत अफवाहें फैलाई गई थी, भारत में मौजूद हिंदू यानी सनातन धर्म के बारे में जो गलत अफवाहें, गलत बातें फैलाई गई थी, वो सच्चाई अब वहाँ के मुसलमान, अरब देशों के मुसलमान जान गए हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। तो इसी वजह से आज वहाँ ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वहाँ रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य, महाग्रंथ, महान पुस्तकें जो हिंदू धर्म की हैं वो आज अरबी भाषा में छापी गई हैं और वहाँ के लोग उन्हें पढ़ रहे हैं, वहाँ के मुसलमान पढ़ रहे हैं और वहाँ के मुसलमानों द्वारा ऐसे राम भजन गाया जा रहा है। ये चीज़ भी देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह भी यही है कि उनको सच्चाई का पता चल गया है कि जो गलत अफवाहें भारतीयों के खिलाफ, भारत के खिलाफ फैलाई गई थी वो कितनी गलत थी। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो अपनी गलत फहमी में जी रहा है कि वो पूरी दुनिया में इस्लाम का जो ठेकेदार बना हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप सोचिए कि अरब देश जितने हैं वो पाकिस्तान को मुंह तक नहीं लगाते। वो कहते हैं कि भाई हमें ज्ञान मत बताओ कि इस्लाम क्या होता है, इस्लाम में क्या चीज़ें की जाती हैं, क्या नहीं की जाती हैं। ज़रा सा भी मुँह नहीं लगाता है, तब भी पाकिस्तान दुम हिलाते हुए आगे पीछे घूमता रहता है, अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार बताता रहता है। तो यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलतफहमी है और ये पिछले 76 सालों से इसी गलतफहमी में जी रहा है। और जिस तरीके के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ऐसा लगता है कि आगे भी ऐसे ही जीता रहेगा और इसका कुछ भी भला होने वाला नहीं है, अगर यहाँ के लोगों की सोच, यहाँ लोगों की मेंटालिटी इसी तरीके से है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। मिलता हूँ ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार।